ये महिला एक दानव वायरस से संक्रमित हो गई थी। अपने परिवार पर बोझ न बनने के लिए और वापस मुड़कर दानवों की भीड़ की तरफ चल पड़ी ताकि उसके परिवार को भागने का समय मिल सके। पहाड़ से अनगिनत राक्षस नीचे की ओर दौड़ रहे थे और पलक झपकते ही उन्होंने उसे निगल लिया। अपनी पत्नी को राक्षसों द्वारा जिंदा निगलते देख डेविड का चाचा बहुत दुखी हो गया। इस स्थिति में डेविड और बाकी लोगों को अपना दुख दबाकर तुरंत अपनी कार से भागना पड़ा और सुरक्षा के लिए एक तेल के कुएं के बेस पर चले गए। उनके पीछे दानव टिड्डियों की तरह इंसानों के इलाके में घुसपैठ कर रहे थे। जल्द ही डेविड और उसके साथी आखिर में उस सैन्य बेस पर पहुंच गए जिसकी सैनिकों ने बहुत तारीफ की थी। लेकिन बेस के गेट पर पहुंचते ही वे सब हैरान रह गए। बेस का गेट खुला हुआ था और कोई उसे खोलने के लिए नहीं था। सैनिकों ने बार बार कॉल किया, फिर सब सावधानी से अंदर गए और देखा कि सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। शायद बिजली सिस्टम में कोई समस्या थी। अच्छी बात यह थी कि उन्हें कोई राक्षस नहीं दिखा। जैसे जैसे वे अंदर गए उन्होंने देखा कि अलार्म पहले ही बज चुका था। जाहिर है पूरे बेस पर राक्षसों ने हमला कर दिया था। लेकिन चूंकि चाचा के कंधे पर चोट लगी थी इसलिए उन्हें अलग अलग काम करना पड़ा। पूर्व पत्नी बच्चों के साथ चाचा की चोट का इलाज करने के लिए मेडिकल रूम में गए। वहीं सैनिक डेविड को पावर सिस्टम ठीक करने के लिए मशीन रूम में ले गए। रास्ते में सैनिक ने डेविड को बताया कि तथाकथित हेल्स गेट असल में 15 साल पहले एक तेल का कुआं था। ये राक्षस उसी कुएं से निकले थे। इतने सालों से वे छेद को बंद करने और राक्षसों को रोकने के लिए उसमें खारा पानी डाल रहे थे। उन्होंने देश भर से नमक भी लाया ताकि सुरक्षा मजबूत की जा सके। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये इतना गहरा है कि इसे कभी भरा नहीं जा सकता। इसलिए इंसान आखिरकार राक्षसों से खुद को बचा नहीं पाए। जल्द ही दोनों मशीन रूम में पहुंचे। जब बिजली ठीक करने की बात आई तो डेविड को इसमें महारत हासिल थी। उसने बड़े आराम से काम किया और बिजली जल्द ही वापस आ गई। लेकिन जब वे दोनों वापस जा रहे थे तो कुछ चीज सैनिक के सिर पर गिरी। उन्होंने ऊपर देखा और एक ताजा लाश पाई जिसकी मौत कुछ ही समय पहले हुई। इसका मतलब था कि बेस के अंदर अभी भी राक्षस शिकार कर रहे थे। डरकर वे दोनों भाग गए और बाकी लोगों से मिलने के लिए मेडिकल रूम पहुंचे। इस समय सूर्य ग्रहण समाप्त होने में केवल 2 घंटे बचे थे। सैनिक ने सबको अंडरग्राउंड स्टोर रूम में ले जाने का फैसला किया। कहा जाता था कि वो दरवाजा परमाणु विस्फोट को भी रोक सकता है और ये बहुत सुरक्षित था। लेकिन अक्सर जो डर होता है वही होता है। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले उन्हें राक्षसों ने ढूंढ लिया। डेविड ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपनी बंदूक से उन पर गोलियां चलाई। लेकिन सामान्य गोलियां उन पर लगभग बेकार थी। राक्षस करीब आते रहे।